नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल अ न्यू अप्रोच में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। तो दयानंद सरस्वती का जन्म जो है 1824 में गुजरात की मौर्वी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता वैदिक धर्म के प्रकांड विद्वान थे और दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था और बचपन से ही इनको वैदिक शिक्षा और न्याय दर्शन की शिक्षा अपने पिता के द्वारा ही प्राप्त हो गई थी। लेकिन इनमें जिज्ञासा की अनंत सीमा थी, ये जानने की इच्छा रखते थे, इसलिए ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूरे भारत में भ्रमण पर निकल गए। 1860 में जाकर के ये मथुरा पहुंचते हैं। वहां पे बिरजानंद ने इन्हें वैदिक धर्म का सही अर्थों में ज्ञान प्रदान किया था। इसलिए स्वामी दयानंद और बिरजानंद ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। 1863 में ही झूठे धर्मों के लिए इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई और 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य था जो प्राचीन वैदिक धर्म है उसे शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करना। और ये मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद के पक्षधर नहीं थे और वर्ण व्यवस्था के लिए इन्होंने कहा कि ये से कर्म के आधार पे होना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पे। जैसे लोगों के बीच यह प्रचलित था कि पुरोहित यानी कि ब्राह्मण पुरोहित जो हैं भगवान और जनता के बीच के मैसेंजर हैं, इस तथ्य को इन्होंने एक सिरे से नकार दिया। ये इतिहास के ऐसे विद्वान थे जिन्होंने शूद्रों और स्त्रियों को वैदिक शिक्षा देने के लिए और उनको बराबर के हक देने के लिए आंदोलन चलाया था। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात 1892-93 में आर्य समाज के दो दल बन गए। एक था 1902 में गुरुकुल कांगड़ी बनाए और दूसरा था जो पाश्चात्य शिक्षा का पक्षधर था। वहीं पे हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती के अंदर पाश्चात्य और प्राच्य दोनों का समन्वय स्थापित था। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।